दोस्तों बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। रिन्यूएबल्स जो है वो फ्यूचर है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो वही ऑयल है, तेल या फिर गैस या कोयला, ये सब आज भी प्रेजेंट है। तो इन्वेस्टर बहुत हद तक आज को भूल रहे थे और भविष्य को देख रहे थे कि कहां पर ऐसा स्टॉक मिले, इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक मिल जाए, कहां कोई ऐसा इलेक्ट्रिक चार्जर का स्टॉक मिल जाए, कहां कोई विंड एनर्जी वाला स्टॉक या सोलर एनर्जी वाला स्टॉक मिल जाए। लेकिन रियलिटी अगर हम 2021 में देखें, अक्टूबर में देखें, तो यही है कि हमारी आपकी लाइफ बहुत हद तक डिपेंडेंट है गैस के ऊपर, कोयले के ऊपर, तेल के ऊपर। दोस्तों आज इसका बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो गया है और अब लोग रियलिटी की तरफ देख रहे हैं। ये जब जो यूरोपियन नेशन थे उनके बारे में भी दोस्तों मैं बात करूंगा, जो ईएसजी की बात करते थे, लेकिन उन लोगों ने भी आज मान लिया है कि नहीं, अभी बहुत जल्दबाजी हमको नहीं करनी है। अब यहां अगर आप इन्वेस्टर की नजर से देखते हैं तो ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर की नजर से देखते हैं तो जो गैस के प्रोड्यूसर्स हैं जैसे ओएनजीसी ऑयल इंडिया, जो मैंने पुराने वीडियोस में भी मैंने इसके बारे में बात करी है कि इन लोगों को फायदा है। अब ये क्या हो रहा है ये पूरा अंडरस्टैंड थोड़ी देर में करेंगे, तो उनको बिल्कुल फायदा होने वाला है। ठीक है, फिर चूंकि पावर क्राइसिस शुरू हो गई है बाहर के देशों में, तो कोयला को भी फायदा होगा क्योंकि कोयले की इन्वेंट्रीज जो है, इनफैक्ट भारत में भी क्रिटिकल लेवल तक अगस्त में पहुंच गई थी। फिर तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए तो उसकी वजह से ठीक ठाक थोड़ा सा हुआ, लेकिन एक मैसेज यही जा रहा है कि गैस है, कोयला है, तेल है, अभी भी जरूरत है। तो अगर कोयले की बात करते हैं तो सिंपल एक ही स्टॉक है, कोल इंडिया का स्टॉक है। अब अगर आप इन्वेस्टर की नजर से देख रहे हैं तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर इसका न्यूट्रल असर हो सकता है, क्योंकि देखिए ओएनजीसी ऑयल इंडिया के तो भाव बढ़ गए, लेकिन जो गैस कंपनी है, आईजीएल है, एमजीएल है या फिर गुजरात गैस है, क्या वो कितना प्राइस राइज कर पाती है? तो बिल्कुल अगर आप दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर गुजरात में, जो भी आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आप देखिए, प्राइस राइज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो कहीं ना कहीं एक कंपनियों के लिए अच्छी चीज है कि वो उनके जो मार्जिन है वो सफर नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो फिर कस्टमर के लिए अच्छा है। अब हम लोग एक और हैट पहनेंगे, कस्टमर की हैट। कस्टमर की हैट में क्या है कि थोड़े अगले कुछ दिन बहुत टफ रहने वाले हैं। देखिए 2019 अप्रैल में लास्ट प्राइस हाइक हुआ था, ये 6-6 महीने में होता रहता है। एक बिल्कुल जैसे अभी इस बार हुआ, बिल्कुल सितंबर के आखिरी दिन, मतलब अक्टूबर से मार्च का, फिर अगला होगा मार्च का आखिरी दिन, मतलब अप्रैल से लेकर फिर सितंबर तक अगले साल का। 62% गैस हाइक हुआ है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट या MMBTU भी आप बोल सकते हैं। तो ये $1.79 MMBTU था, जो कि बढ़कर 2.90 MMBTU हो गया और ये और बढ़ सकता है जब अप्रैल जो होगा, जब फिर से नेक्स्ट जो होगा तो वहां पर ये और बढ़ सकता है। तो ये वाला जो पीरियड है ये 6 महीने का पीरियड है। तो कस्टमर अगर हम हैं, आप हैं, हमारी लाइफ है, तो यहां पर इंपैक्ट यहां पर नेगेटिव होने ही वाला है। अब देखिए क्यों सीएनजी पीएनजी का यूज अब बढ़ गया है, मतलब कार्स जो है बहुत जगह में यूज हो रही है, पाइप नेचुरल गैस से बहुत सारे घरों में भी गैस पहुंच रही है। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, आपके जो एलपीजी गैस है उसके भी प्राइस बढ़े हैं। अभी मैं खुद अपना पर्सनली मैं बात करूं तो पिछली बार 2 बार का मैंने एलपीजी का देखा है कि प्राइस बढ़े हुए हैं। आप भी अपने एक्सपीरियंस बताइए। तो अब मैं एज ए कस्टमर में बात कर रहा हूं, इन्वेस्टर नहीं बात कर रहा हूं। तो गैस के भाव ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, एलपीजी के, पीएनजी सीएनजी और बढ़ेंगे, तो फ्यूल हाइक्स, प्राइस हाइक्स और बढ़ सकती है। एज ए कस्टमर अच्छे न्यूज नहीं है, और ये सब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मतलब महंगाई भी बढ़ेगी। क्योंकि बहुत ही सिंपल, मैं तो बहुत ही सिंपल समझने में विश्वास रखता हूं। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, सब्जी कहाँ फार्म से आती है या फिर एपीएमसी से आती है, कहीं से भी आती है, वेयर हाउस से आती है, तो आपके घर तक या फिर आपके जो एरिया में सब्जी आती है तो कहां से आती है? गाड़ियों से ही आती है ना। गाड़ियां किससे? पेट्रोल डीजल या फिर गैस से ही चलती रहती है। तो उनके भाव बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सब्जियों के भी दाम बढ़ेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो आपकी हमारी लाइफ को टच करता है। अब नेक्स्ट चीज है, क्या हम यहां पर गवर्नमेंट को यहां पर गाली देना शुरू कर दें? क्या हम किसको यहां पर दोषी ठहराए? तो एक चीज है, ये ग्लोबल फेनोमिनन है। भारत में चीजें अभी भी बहुत अच्छी है
भारत के बाहर अगर आप देखेंगे, मैं आपको यूके की बात करूं, इनफैक्ट आप गूगल में अभी सर्च भी कर सकते हैं, यूके में तो आर्मी तक बुलानी पड़ी है, 2-2 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप के सामने लाइन लगानी पड़ी है। भारत में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है। तो बहुत हद तक भारत में चीजें अच्छी है, बाहर के देशों में चीजें बहुत खराब हो चुकी है। तो अब रीजन भी है, देखिए पेंडेमिक के कारण के बाद अब चीजें, इनफैक्ट पेंडेमिक अभी भी है लेकिन अब चीजें बेटर हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो इनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई तो उतनी बढ़ी नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए यूरोप में अभी ठंडी के दिन आने वाले हैं, तो गैस हीटिंग, जो घर के जो हीट करने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है विंटर में, तो गैस चाहिए, लेकिन गैस उतने प्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। क्यों? वो लोग एक तरीके से यूज करते थे, जो विंड प्लांट्स यूज करते थे, तो विंड प्लांट्स इस साल चले नहीं है। कोयला ऑलरेडी उन्होंने फेज आउट कर दिया है, गैस का प्रोडक्शन वो लोग कम कर रहे हैं, न्यूक्लियर को वो लोग फेज आउट कर रहे हैं, पूरी तरीके से वो लोग रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, तो यूरोप में तकलीफ हो गई है। चाइना और ब्राजील जो है वहां पर अपनी अपनी तकलीफ है। ब्राजील में अपने कुछ नेचुरल इश्यूज रहे हैं, चाइना में इश्यूज रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब इंपैक्ट क्या है? ऑलरेडी शुरू हो गया है, जो मैं इन्फ्लेशन की अभी बात कर रहा था, ऑलरेडी यूरोप में अगर आप देखें तो 3% अगस्त में था, जो कि 3.4% सितंबर में इन्फ्लेशन हुआ है। कोयला की अगर बात करें चाइना में, तो फ्यूचर्स ऑलरेडी अप हो चुके हैं $119 पर ट्रिलियन से $180 पर ट्रिलियन, तो 2 महीने में। तो कहीं ना कहीं कोयले के भाव भी बढ़ रहे हैं, जो हमको यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। डच गैस फ्यूचर जो है वो भी बढ़ गया है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। अब क्यों हो रहा है अचानक से, ऐसा क्या हो गया है? तो देखिए सब लोग ईएसजी की तरफ चले गए, सब लोग विंड पावर या फिर जो सोलर पावर के पीछे चले गए, लेकिन सब लोग चले तो गए हैं, लेकिन क्या दुनिया में आज उतनी विंड पावर सोलर एनर्जी आ गई है? नहीं, वो आने वाली है अगले 5 साल में, 10 साल में आने वाली है। तो ईएसजी के कारण हो गया क्या है, कोई नया इन्वेस्टमेंट पुराने कोयले प्लांट में हो नहीं रहा है, गैस प्लांट में हो नहीं रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। लेकिन आज अचानक से डिमांड आ गई है, तो फिर कहां जाएंगे? हाँ, कोयला तो उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, आपने नया इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, तो वो एक चीज है। सडन रिकवरी हो गई है, मतलब देखिए एक रियलिटी की बात है कि हमारी आपकी सबकी लाइफ डिस्टर्ब रही थी पिछले 18 महीनों में घर के अंदर, तो डिमांड भी ठीक ठाक थी, बहुत ज्यादा हम लोग भी बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन अब अचानक से हम लोग सब बाहर जाना शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या? पेट्रोल की डिमांड या गैस की डिमांड बढ़ गई है, और ये मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूं, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। क्या सप्लाई उतनी बढ़ी है? उतनी शायद नहीं बढ़ पाई है। एक और चीज, यूरोप में इस बार थोड़े से वेदर भी थोड़ा ठंडा था। ठंडा मतलब हवा बहुत ज्यादा नहीं चली है। हवा नहीं चली है तो विंड टर्बाइन ने भी काम नहीं किया है, तो सब चीजें एक साथ गड़बड़ एक साथ हुई है। तो विंड टर्बाइन हुए नहीं है, विंड मिल्स ठीक से चले नहीं है, तो उसकी वजह से यूरोप में भी उतनी, वो कहते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई है। फिर यूएस की अगर हम बात करें तो हरिकेन आइडा आया था कुछ दिनों पहले। अगर आप यूएस की खबरों से जानकार हैं तो आप देख सकते हैं, पिछले ये 1.5 महीने पहले की बात है, तो हरिकेन आइडा आया था, जिसकी वजह से डिसरप्शन हुआ था। तो ये सब चीजें एक साथ हुई है। अगर आप यूरोप की बात कर रहे हैं, यहां पर चाइना के भी अपने इश्यूज हैं, चाइना के भी इमिशन के नॉर्म्स हैं, तो वो भी अपनी पावर फैक्ट्रीज को ताबड़तोड़ बंद कर रहा है। अब क्वेश्चन होगा कि ठीक है, चलिए अब तकलीफ तो है, अब हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है, तकलीफ है, तो कब तक ये चलेगा? तो अभी आंसर दे पाना मुश्किल है। तकलीफ बड़ी हो सकती है। गैस इन्वेंट्रीज ऑलरेडी 93% से 72% कम हो गई है, मतलब इन्वेंट्री कम हो गई है यूरोप में। चाइना में कोल इन्वेंट्री भी कम हो गई है। प्राइस, अब इन्वेंट्री कम हुई है तो क्या है, लोग खरीदना चाहते हैं, चाइना खरीदना चाहता है, यूरोप खरीदना चाहता है, तो खरीदने के चक्कर में क्या होता है, कोयला, ऑयल, गैस के प्राइस भी बढ़ गए हैं। तो चीजें इतने जल्दी तो ठीक नहीं होने वाली है, ये चीज को आप ध्यान में रखिए। एक और प्राइस हाइक हो सकता है मार्च अप्रैल के महीने में। मेंटली हम लोगों को सबको प्रिपेयर रहना चाहिए इन्फ्लेशन के लिए, और यहां पर हम किसी को दोष नहीं दें, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल में इशू है। और देखिए, भारत तेल बनाता नहीं है, आयात करता है। सिमिलरली भारत एलएनजी जो है वो भी आयात ही करता है। तो हमारे उतने नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, तो हम आयात कर रहे हैं, मतलब कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं, तो बाहर अगर प्राइस बढ़े हुए हैं तो हमारे यहाँ भी बढ़ेंगे। तो ये एक चीज है जो हमको आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इन्वेस्टर के हिसाब से सोचें तो फिर कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही है, जिसके बारे में
हमने डिस्कस किया है। कुछ स्टॉक में नेगेटिव भी हो सकता है अगर वो लोग अपना प्राइस हाइक को मतलब पास ऑन नहीं कर पाए, जैसे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो नजर रखनी है हम लोगों को एज एन इन्वेस्टर, बट इस वीडियो में मैंने एज ए कस्टमर ज्यादा बात की है, तो एज ए कस्टमर थोड़ा सा टफ रह सकता है। अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।